আপনাদের জানিয়ে রাখি যে উত্তরপ্রদেশে আজ প্রথম দফার ভোট চলছে। বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। দুপুর ৩টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় ৫২%। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ১১টি জেলার মোট ৫৮টি কেন্দ্রে ভোট চলছে। ভাগ্য পরীক্ষা যোগী মন্ত্রিসভার ৯ জন সদস্যের। ২০১৭ সালে ৫৮টির মধ্যে ৫৩টি আসনে জয়ী হয়ে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা দখলের রাস্তা প্রশস্ত করে বিজেপি। সেবার বিএসপি এবং এসপি দুটি করে মোট ৪টি আসনে জিতেছিল। রাষ্ট্রীয় লোকদল পেয়েছিল একটি আসন। ভোট হচ্ছে মুজফ্ফরনগর, মেরঠ, বাগপত, গাজিয়াবাদ, শামলি, হাপুর, গৌতম বুদ্ধনগর, বুলন্দশহর, আলিগড়, আগ্রা এবং মথুরায়। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত ভোটদান চলবে। করোনা আবহে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলছে ভোটদান প্রক্রিয়া। মহিলা ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট দিলেন। রাজনৈতিক মহল সূত্রের খবর, এবার নির্বাচনে কৃষক ভোট নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বিজেপি। কৃষক আন্দোলন, করোনায় মৃতদেহ ভাসানো থেকে হাথরস কাণ্ডের আঁচ লাগা জোকের রাজ্যে এবার প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে একটু হলেও পিছিয়ে রয়েছে গেরুয়া শিবির। প্রথম দফা নির্বাচন বিজেপির কাছে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের বাতাবরণ তৈরি করেছে, এমনটাই রাজনৈতিক মহলের জল্পনা। আমাদের সঙ্গে टेलीफोन এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধि अखिल गौतम। अखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह से जो मतदान चल रहा है, अभी फिलहाल पोलिंग परसेंटेज आपसे जानना चाहेंगे कितना है? पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का जो पोलिंग एवरेज जो आया है वो 48.24% आया है, जिसमें शामली का रहा 53.13 और मुजफ्फरनगर का रहा 52.23 और मेरठ का 47.86, बागपत का 50.21, गाजियाबाद का है 44.88, हापुड़ का रहा 51.67, गौतम बुद्ध नगर का 48.29, बुलंदशहर का 50 रहा, अलीगढ़ का रहा 45, मथुरा का 49, आगरा का रहा 47 और सभी जो टोटल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश का रहा वो 48। सबसे कम जो मतदान हुआ है वो गाजियाबाद जनपद में हुआ है, 44.88% हुआ है। जी अखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महिला वोटर है, महिला वोटर कितने मतलब उनमें कितना उत्साह है वोटदान के लिए? देखिए, इसमें अगर हम बात करें जो जितना 48% जो मतदान हुआ है, इसमें करीब 23 से 24% महिलाओं का भी हिस्सा रहा, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना मतदान करने में हिस्सा लिया और बहुत ही उत्सुकता रही महिलाओं के भीतर कि हम अपनी वोट से अपनी सरकार को बुलाएंगे, अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। इस तरह से जो भी उत्साह देखने को मिला है और कुछ ऐसी लड़कियां भी थी, हमने बात की जिनसे कि जो पहली बार वोट डालने आई है, एक सेल्फी का क्रेज भी चला उनमें। पहली वोट डालने के बाद में सेल्फी भी ली और काफी उत्साहवर्धन करते रहे एक दूसरे का वोट डालने के लिए। अखिल जी, आपसे ये भी आप पूछना चाहेंगे कि अभी भी कोविड सिचुएशन है, कोविड के लिए मतलब कोविड नॉर्म्स सब कुछ मान के मतदान के लिए बोला गया था, तो कोविड नॉर्म्स कितना माना जा रहा है? देखिए, कोविड के लिए सबसे मेन चीज ये थी कि एंट्रेंस पे ही एक तो मास्क थी और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी और पूरे ही पोलिंग बूथों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते रहे। उसी बीच सभी कोरोना वायरस के सभी लक्षणों को देखते हुए, जैसे कि कोविड-19 का पैर पसार रहा दोबारा, इसी को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। सभी जितने भी अधिकारी थे और जितने भी पोलिंग पार्टी थी, सभी ने मास्क लगाया हुआ था। जितनी भी पुलिस फोर्स वगैरह जो भी थी, सभी ने मास्क लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग सभी बनाए हुए थे। अखिल जी, अभी तो 5 बज गया है, अभी तो थोड़ी बहुत टाइम ही बचा हुआ है, तो सुबह से जो मतदान हुआ है, कोई इंसिडेंट वगैरह कुछ है क्या? जी, ऐसा मेरठ के अंदर कई जगह ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी। उनको जल्द ही आधा घंटे के अंदर सही करा दिया गया था। तो इसी बीच मेरठ के एक क्षेत्र में, किठोड़ विधानसभा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है भावनपुर, उस गांव में एक मस्जिद में लाउड स्पीकर के द्वारा एक सपा पार्टी को वोट देने के लिए ऐलान किया गया था, जिसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तुरंत जैसे वहां मस्जिद में पहुंचे तो वहां से वो आरोपी फरार हो चुका था। लेकिन वहां शांति प्रिय चुनाव को कराया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी सूचना जारी की है कि कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है जो भगदड़ मचे, जिससे उन्होंने चुनावी माहौल को शांत कराकर चुनाव को दोबारा कंटिन्यू कराया। जी, शुक्रिया। अखिल गौतम আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন। আপনাদের জানিয়ে রাখবো, উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ
চলছে এবং সকাল থেকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেছে ভোটদাতাদের মধ্যে। তারা কোভিড বিধি পালন করে, মুখে মাস্ক লাগিয়ে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করে এবং সামাজিক দূরত্ব বিধি পালন করেই কিন্তু তারা ভোটদানের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহিলা ভোটারদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ চোখে পড়েছে।